नमस्कार, ज्ञान में बिंदी चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 6 के लिए हनीशकल बुक से चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला थी वो जिसने अमेरिका से नासा से यूएस स्पेस शटल में जिसने कोलंबिया से वो जो भाग लिया था इंटरनेशनल क्रू अवार्ड में। ये प्रथम महिला थी जो इंडिया की रहने वाली थी और नासा से इसने स्पेस का सफ़र किया था। तो पढ़ने से पहले 1997 में जो इंडियन अमेरिकन जो थी कल्पना चावला, इसने इंटरनेशनल क्रू अवार्ड में यूएस स्पेस शटल में भाग लिया था कोलंबिया, जिसकी वो पहली भारतीय महिला उस स्पेस की बनी थी जो स्पेस में गई थी। लेकिन एक बहुत दुखद घटना ऐसी हुई थी कि कोलंबिया में वो उस मिशन के दौरान एक ट्रेजेडी हुई और वहाँ पे वो उसकी डेथ हो गई थी। तो ये जो कल्पना चावला थी उसके बारे में ही हम पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, उसके लिए कुछ थोड़ा ये दिया हुआ भी है। अ स्पेस शटल इन स्पेसक्राफ्ट इज अ स्पेसक्राफ्ट that is made for a repeated space travel, unlike a rocket, for example between Earth and a space station. Use a dictionary to do the text below. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, डिक्शनरी से देख के फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे दिया हुआ है और उसका ये देखना है। स्पेस शटल वो स्पेसक्राफ्ट ही होता है जो बार बार स्पेस में भेजा जाता है। रॉकेट भी होता है, लेकिन रॉकेट को तो हम एक ही बार भेजते हैं, लेकिन स्पेस क्राफ्ट जो होता है वो बार बार भेज सकते हैं। और ये धरती से स्पेस के बीच में इसका कार्य होता है सारा। तो इसमें ये करना है जैसे फाइंड आउट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लुक अप द वर्ड्स, अंडरलाइन द फ्रेजेस। तो फ्रेजेस के और जो कुछ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग देखने हैं। जैसे नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, ये क्या चीज़ है? एडमिटेड एज सिटीजनशिप टू द कंट्री, जिसको वहाँ पे दूसरे देश से कोई जाता है उसको सिटीजनशिप कैसे मिलती है वो। सेकंड है स्पेस, क्या है वो? फिजिकल यूनिवर्स। सी है फ्रंटियर ऑफ स्पेस, अ बॉर्डर जो उसके ऊपर सवारी करते हैं। अबॉर्ड ऑन द स्पेस ऑन द शिप, किसी शिप के ऊपर सवारी करना हो अबॉर्ड। अ लिफ्ट ऑफ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ, मीन्स टेक ऑफ स्पेशली वर्टिकली, जो सीधा ये ऐसे सीधा ही ऊपर की तरफ जाता है वर्टिकली। और क्रू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, टीम। क्रू क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल या टीम या यूनिट। तो ये तो कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द लेसन एरोप्लेन प्रोग्राम। दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्प्लिट in American English. How are they split in British English? तो ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड्स को अलग तरीके से लिखा जाता है और ये अमेरिकन इंग्लिश में अलग तरीके से लिखा जाता है। आ न्यूज़ रिपोर्ट, जब ये त्रासदी हुई थी स्पेसक्राफ्ट की जिसमें कल्पना चावला की डेथ हो गई थी, तो उसकी एक न्यूज़ आई थी। तो वो जो न्यूज़ रिपोर्टर ने जो न्यूज़ छापी थी, वो जो न्यूज़पेपर छपा था उसके बारे में, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लैम्स। स्पेस में जो ट्रेजेडी हुई थी, जो त्रासदी हुई थी, वो त्रासदी कहाँ पे, जो कौन सी जगह पे हुई थी? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में वो आते टाइम उसका जो ब्रेक्स हुआ था, आग लगने की वजह से वो पूरा ब्रस्ट हो गया था और उसके सारे जो उसके ऊपर सवार थे 7 लोग, वो सारे मारे गए थे। तो इस न्यूज़पेपर में क्या छपा था?
in an unprecedented space tragedy. ये एक अभूतपूर्व एक ऐसी घटना थी जो त्रासदी थी स्पेस की, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की, जो कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर, जिसमें ये सारे इस त्रासदी में कल्पना चावला और जो 6 और थे वो सारे इसमें एस्ट्रोनॉट थे, वो खत्म हो गए थे। broke apart in flame as the streamed over Texas toward its landing strip on Saturday, 1st February 2003। ये दुर्घटना हुई थी 1 फरवरी 2003 में, जब वो वापस आ रहे थे और वो जब लैंडिंग वो करने लगे, लैंडिंग होने लगी, उस वक्त सैटरडे के दिन 1 फरवरी 2003 को वो स्पेसक्राफ्ट जो तेजी से नीचे की ओर आ रहा था, उसमें आग लगने की वजह से वो पूरा भ्रष्ट हो गया और उसमें किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, उसमें जो 7 जो स्पेस जो गए थे स्पेस के लिए, वो सारे के सारे एस्ट्रोनॉट उसमें मारे गए थे। आपको पता है कि वो जो स्पेसक्राफ्ट को जो भेजते हैं तो उसमें वो जो उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं या नीचे की तरफ आता है तो उसमें ईंधन कितना लगता है, और वो ईंधन इतना फोर्स होता है कि उसमें यदि कोई और जगह आग लग जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। तो इस तरह से उसमें आग लग गई और वो सारा भ्रष्ट हो गया स्पेसक्राफ्ट। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM 19.30 hours 1 ST। तो वो जो शटल था स्पेसक्राफ्ट, वो उसका संपर्क टूट गया था 9 बजे, सुबह 9 बजे ही, और उसका जो है ये जो टाइम देते ना 12 बजे के टाइम में, जैसे 13, 14, 15, 16, तो 1930, तो वहाँ से वो लौट रहा था, लैंडिंग कर रहा था। It was flying at an altitude of over 2 lakhs feet and traveling at over 20,000 km। वो जो स्पेसक्राफ्ट था वो कम से कम 2 लाख फीट की ऊंचाई पे ट्रेवल कर रहा था, और उसकी जो स्पीड थी वो थी 20,000 किलोमीटर। एक घंटे में 20,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर वो कवर कर रहा था, और वो इतनी ऊंचाई पे था। When ground control lost contact with the shuttle, और जब वो उसका शटल का जो कांटेक्ट टूटा था तब वो 2 लाख फीट ऊंचाई पे था, और वो 2000 प्रति घंटे की रफ्तार से वो 2000 पर किलोमीटर की रफ्तार से वो 1 घंटे में 2000 किलोमीटर इस ढंग से वो चल रहा था जब उसका संपर्क टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन द 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैंडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। It had stayed in the orbit for 16 days and 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। तो ये जो जर्नी थी, यात्रा थी, तो कोलंबिया से वो ये लिफ्टेड हुए थे, उड़ान भरी थी, और ये उड़ान भरी गई थी 16 जनवरी 2003 को किंडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। तो वो 16 दिन की जो ये यात्रा थी, और 7 मेंबर उसमें सवार थे टीम के, और उन्होंने कम से कम 80 एक्सपेरिमेंट किए, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए थे, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि खत्म हो गए किसमें, उस त्रासदी में। जब वो भ्रष्ट ही हो गया, वो खत्म ही हो गया, तो एक्सपेरिमेंट कहाँ देखेंगे फिर, सब कुछ तो खत्म हो चुका था। This was Columbia's 20th space flight, and the shuttle was said to be
लेकिन ये 28वां स्पेस था, स्पेस फ्लाइट थी जिसमें वो भ्रष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। और इसका मतलब है कि 72 बार वो और जा सकता था, लेकिन वो बिल्कुल भी नष्ट हो चुका था। ये न्यूज़ अमेरिका के अखबार में छपी थी। ये ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लैम, ये खबर न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। अब बताते हैं हम कल्पना चावला के बारे में कि कल्पना चावला ने कैसे अपना वो भारत से लेकर अमेरिका तक का सफ़र किया था, कैसे उसकी पढ़ाई हुई थी, कैसे उसने और कोर्सेज ज्वाइन किए थे, कैसे उसको नासा में एंट्री मिली थी, ये सारी जो कैसे उसको सिटीजनशिप मिली थी, ये सारा आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला करनाल जिले में किसी गांव की रहने वाली थी, करनाल की रहने वाली थी, और उसने बचपन में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कभी वो स्पेस की फ्रंटियर भी बन सकती है। इसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि उसके माता पिता ने उसको अलाउ किया था इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद में। टैगोर स्कूल से जब उसने ग्रेजुएशन किया और जब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उसको दाखिला चाहिए था, उसकी इजाज़त मिल गई, वही उसके लिए बहुत था। यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी वो नासा से स्पेस में भी जा सकती है। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो थी, तो वो उसने जब साइंस की डिग्री इंजीनियरिंग में ली तो बैचलर ऑफ साइंस की जब डिग्री उसने ले ली तो उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम, अपने पिता के काफ़ी विरोध के बाद में उसे ये दाखिला इसमें मिला था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। She went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD. फिर उसे मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका जाना था, और जब वो अमेरिका गई थी तो वहाँ पे उसने PhD की डिग्री ली। इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from a launch pad at Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. फ्लोरिडा से जब वो सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट उसने किया था, तब वो अमेरिकन वुमेन जो कि वो एस्ट्रोनॉट थी, तो उसने पहली उड़ान जब भरी थी वो फ्लोरिडा कैनावेरल में, वो सक्सेसफुल मिशन था उसका स्पेस का। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोन विद स्टाफ एट द कैंडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। स्पेस में जाते हुए उनकी फैमिली ने उसको काफ़ी चीयर अप किया था, उसको बहुत प्रोत्साहित किया था कोलंबिया में, और वो उन्होंने उसको पूरा देखा था कोलंबिया से जाते टाइम। कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was the nationalized US citizen, married the flight instructor Jean पेरी हरिशन। तो जीन पेरी हरिशन जो वहाँ के ये बता रहे हैं कि कल्पना चावला जो हरियाणा के करनाल में जन्मी थी, तो उसको नेशनलाइज कैसे हुई, वो वहाँ की उसको सिटीजनशिप कैसे मिली, क्योंकि उसने वहाँ की जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है जीन पेरी हरिशन से शादी की थी। एक अमेरिकन आदमी से जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, उससे शादी करने की वजह से उसे वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। ऐसा होता है कि यदि दूसरे देश में हम जा रहे हैं, वहाँ पर किसी बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसको सिटीजनशिप मिलती है, या किसी से शादी कर ली, या 3 साल या 5 साल लगातार रहने के बाद उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है।
इसलिए उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी। बिसाइड्स बीइंग एज एस्ट्रोनॉट शी वाज licensed to fly a single and the multi-engine land aeroplanes, single engine space planes and gliders. वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, फ्लाइट उसके अलावा क्या थी, वो उसको लाइसेंस मिला हुआ था सिंगल और मल्टी इंजन वाला जो लैंड एरोप्लेन जो लैंड होते हैं उनका लाइसेंस मिला हुआ था, और दूसरा सिंगल इंजन स्पेस सी प्लेन और ग्लाइडर, सी प्लेन और ग्लाइडर का भी उसको लाइसेंस मिला हुआ था। यानी कि वो खाली एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, इसके अलावा वो लाइसेंस होल्डर भी थी, वो सिंगल एंड मल्टी इंजन वाले लैंड एरोप्लेन्स का और सिंगल इंजन सी प्लेन और ग्लाइडर का, ये भी उसको वो लाइसेंस होल्डर थी, ये लाइसेंस भी उसके पास थे। शी वाज आल्सो सर्टिफाइड अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उसको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना भी बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। जब कल्पना चावला पायलट के लिए क्वालिफाई हो गई तो उसने कुछ दूसरा भी ऐसा सोचा कि दूसरा चैलेंज भी उसको लेना चाहिए। फिर उसने दूसरे चैलेंज के लिए विचार किया और कहाँ अप्लाई किया, अप्लाई टू द नासा's स्पेस शटल प्रोग्राम। She was first hired as a research scientist as a NASA in 1994. She was selected by NASA for training as a astronaut. जब उसने दूसरा विचार किया कि मुझे और भी किसी में अप्लाई करना चाहिए, तो उसने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया, और वहाँ पे जब उसने अप्लाई किया तो उसको वहाँ पे हायर किया गया। हायर करना मतलब उसको वहाँ पे काम के लिए बुलाना, तो उसको रिसर्च साइंटिस्ट के हिसाब से नासा में बुलाया गया था, और वहाँ पे वो सिलेक्टेड हो गई 1994 में, और वो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग मिलने लगी एक एस्ट्रोनॉट की। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब वो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट के हिसाब से जहाँ वो ट्रेनिंग में गई थी, तो वहाँ उससे पूछा गया कि एक औरत होने के नाते इस फील्ड में एक औरत होने के नाते आप क्या सोचते हो। उसको ऐसा पूछा गया क्योंकि वो खुद एक औरत थी, तो उसे पूछा गया आप इस फील्ड में हो तो आप क्या सोचते हो एक औरत होने के नाते। तो उसने क्या जवाब दिया, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं अपनी पढ़ाई और किसी काम के दौरान में कभी भी ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ और मैं किसी छोटी सिटी से आई हूँ या मैं किसी डिफरेंट कंट्री से आई हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती हूँ। I pretty much had my dreams like anyone else, and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do, carry on. और उसने कहा कि मुझे मेरे जो सपने हैं वो मेरे लिए बहुत है, मैंने मेरे सपनों के लिए हमेशा मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने अपने खाली सपनों के बारे में सोचा है, और जो मेरे आसपास जो इर्द गिर्द में, और मैंने उसके पीछे उनका पीछा किया। मैं सिर्फ वही जो करना चाहती हूँ, बस मैं उसी के बारे में सोचती हूँ, मैं और कुछ नहीं सोचती, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, और भाग्यवश मेरे आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया हमेशा मेरे काम के लिए कि नहीं आगे बढ़ो, और उन्होंने यही कहा कि तुम यदि इसी में कुछ करना चाहती हो तो लगे रहो, बोला कैरी ऑन, लगे रहो, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एक औरत हूँ और मैं इस फील्ड में क्यों जाऊँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैं हमेशा मैं अपने सपनों के बारे में सोचती थी, हमेशा जो मेरे सपने हैं उसी को करने की कोशिश की। मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं किसी छोटी सिटी से हूँ, या मैं एक औरत हूँ, या मैं किसी डिफरेंट कंट्री से हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा।
अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने उन सभी ऐसे विचारों को कभी भी आने नहीं दिया। तो ये जो था, और मैंने हमेशा, और मेरे आसपास के लोग भी थे वो बहुत अच्छे थे, और भाग्यवश उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे एनकरेज किया, मुझे प्रोत्साहित किया और यही कहा कि जो भी तुम करना चाहते हो उसमें लगी रहो, तुमको सफलता जरूर मिलेगी। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 35 minutes long. उसका जो पहला जो ये था मिशन, स्पेस शटल का, वो था कोलंबिया में, कोलंबिया था उसका, कोलंबिया वाज 15 डेज 16 आवर एंड 34 मिनट्स का था, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का, इतना लंबा पीरियड था वो। During this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. 10.55 kilometers उसने वो जो स्पेस शटल गया था, तो उस दौरान पृथ्वी के उन्होंने 252 चक्कर लगाए थे। कितने लगाए थे? इस स्पेसक्राफ्ट से 252 चक्कर पृथ्वी के लगाए थे, और उसमें जो था उसका जो वो जो किलोमीटर्स थे ट्रेवलिंग किए थे वो 10.45 मिलियन किलोमीटर थे, 1,04,50,000 किलोमीटर, ये इतना उसका चक्कर था। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। जो हमारी टीम थी, क्रू थी, वो एक जापानी और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट को मिला के थी। The crew performed experiments such as pollinating plants of the observed food growth in the space. हमारी वो जो एक्सपेरिमेंट था, जो हमारा जो परीक्षण था, वो किस चीज़ का था? एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का, शोध किस बात का था? पौधों के अंकुरण का, जो स्पेस में ग्रोथ करते हैं और फूड को ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, और स्ट्रॉन्ग मेटल का भी टेस्ट करना था वहाँ, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर की कोई फास्टर चिप है, इन सब चीज़ों का हमको वहाँ पे शोध करना था। ऑल फॉर द प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इन सब में खर्चा कितना आया? $56 मिलियन का खर्चा आया था। On the Saturday nights, when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. सैटरडे के नाइट को जब वो स्पेसक्राफ्ट वापस आ रहा था, सैटरडे को हुआ था, मे बी 3 जनवरी, हाँ 3 जनवरी को हुआ था, और सैटरडे 1 फरवरी, 3 जनवरी को तो वो गए थे, 1 फरवरी को जब हुआ था, तो सैटरडे की नाइट थी, वो पता चला कि वो जो कोलंबिया डिजास्टर हो गया है, जो कोलंबिया जो उसका नाम दिया था, वो उसकी त्रासदी हो गई है। तो सारे के सारे शॉक्ड एंड डिसबिलीफ, किसी को विश्वास नहीं, और सारे के सारे सदमे में आ गए थे। द टाउन ऑफ करनाल स्टैंड द sleepless at night as thousands of households stand glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived a journalist wrote. वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने लिखा था कि सारे के सारे जो करनाल टाउन के जो लोग थे सारी रात जगे हुए और टेलीविजन सेट के चिपके हुए थे, और ये देख रहे थे कि ये बाप रे, ये त्रासदी तो हो गई है, लेकिन कैसे भी करके कल्पना चावला और उसके जो साथ और बाकी के जो उसके साथी हैं वो सारे बच जाए किसी भी हालत में। तो एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा? शी वाज अ हीरोइन, शी वाज अ हीरोइन, हीरोइन मतलब एक नायिका थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एज एस्ट्रोनॉट, उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत थी एक एस्ट्रोनॉट बनने की। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स एंड द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आप जानते हो कि उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें
बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। In this as the super specialization, you must have the encyclopedia knowledge to be an astronaut। धरती के नीचे की चीज़ों के बारे में आपको जानना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। हर अचीवमेंट इज यू इन स्प्रिंग, और ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मिलियंस ऑफ जो हिंदुस्तानी थे, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्कीज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। वो सबके लिए, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए और लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई, एक प्रेरणा बन गई। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल, स्पेस शटल से जाने जब वो जा रही थी तो वहाँ से उसने एक वो भेजा था, क्या बोलते, मैसेज भेजा था कोलंबिया टू द स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। वो जो शटल था कोलंबिया, वहाँ से अपने स्टूडेंट ऑफ कॉलेज चंडीगढ़ में भेजा था मैसेज। कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एक्सिस्ट। सपने के जाने के लिए, सपनों के लिए जो रास्ते होते हैं वो हमारे अस्तित्व में होते हैं। May you have a vision to find it, to courage to get on it, wishing you a great journey। और तुम्हें उसके लिए साहस करना चाहिए और तुम्हें उसकी महान यात्रा करनी चाहिए। There will surely be many who start off on this journey, you fulfill their dreams। और जब तुम निश्चय करोगे कहीं जाने के लिए, किसी यात्रा की शुरुआत करोगे, तो तुम अपने सपनों को जरूर पूरा कर लोगे। क्योंकि कहने का मतलब है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और उसको वो जो जब हम रास्ता बनाते हैं तो वो हमारे अस्तित्व में होता है, और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत करनी चाहिए, साहस करनी चाहिए। और तभी हम जिस यात्रा को यदि हम शुरुआत करेंगे तो अपने सपनों को जरूर पूरा कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि वो पहले ही डर जाती, पहले ही यहाँ पे अपने माता पिता के विरोध में नहीं होती, उनका कहना मान लेती, क्योंकि आपको पता है कि जब वो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उसका दाखिला हुआ तभी उसके पिता का विरोध था। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो कोशिश करके ही तो आगे बढ़ी थी, साहस ही तो उसने किया था। और कहाँ से, करनाल से पढ़ाई की, उसके बाद में इंजीनियरिंग की, उसके बाद में मास्टर डिग्री की अमेरिका में जाके, फिर उसने वो वहाँ पे और दूसरे कोर्सेज किए, फिर अप्लाई की आगे से आके, फिर नासा में एस्ट्रोनॉट बनी, और कैसे उसका ट्रेनिंग की और कैसे उसने अपने आप को स्पेस में जाने के योग्य बनाया था। तो ये प्रेरणा स्रोत बन गई थी यंग जनरेशन के लिए, लड़कियों के लिए। तो ये बताते हैं, तो ये पूरा चैप्टर जो ये कल्पना चावला के बारे में दिया गया है कि कैसे उन्होंने यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में पार्ट लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सक्सेस नहीं हो पाया। वापस आते टाइम वो उसमें आग लग गई थी और वो पूरा जल के नष्ट हो गया था, और जितने भी 7 एस्ट्रोनॉट थे सवार, वो सारे के सारे उसमें ख़त्म हो गए थे। तो ये था पूरा चैप्टर कल्पना चावला के बारे में, और ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।